पाकिस्तान के पेशावर में आतंकी हमला हुआ और इस वक्त आपको बता दें भारत की सरकार की तरफ से दो बयानात आ चुके हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे राजनाथ सिंह जो हैं देश के गृह मंत्री, उन्होंने इस पूरे हमले का कड़े शब्दों में निंदा की और कहा है कि आतंक का असली चेहरा यह पूरा हमला दिखाता है। खैबर हमले में 104 स्कूली बच्चों की मौत हो चुकी है, 108 लोगों की मौत हुई है कुल। हामिद मीर ने यह जानकारी दी हमें और थोड़ी देर पहले सैयद अकबरुद्दीन ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि हमारी जो कॉन्डोलेंसेस है इस पूरे परिवार के साथ, इन सभी परिवारों के साथ, और पाकिस्तान में ये जो हमला हुआ है पेशावर में, ये एक घृणित चेहरा दिखाता है आतंक का। सीधे चलते हैं इस वक्त हमारे सहयोगी दीपक शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान में उनकी अभी बातचीत हुई है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें तहरीक तालिबान ने यह कहा है सेना ने हमारे परिवार को टारगेट किया, इसलिए यह हमारा जवाब है। हमने सेना से बदला ले लिया है, सेना ने हमारे परिवार को टारगेट किया, इसके लिए हमारा जवाब है। और तहरीक तालिबान ने आज सुबह ही इस हमले की जिम्मेदारी ले ली थी। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी दीपक शर्मा। लेडी रेडिंग अस्पताल में 24 डेड, 43 इंजर्ड और CMH में इस वक्त 40 इंजर्ड हैं और 60 के करीब डेथ है। तो तकरीबन 104 की डेथ हो चुकी है और नहीं, दोनों हॉस्पिटल का, CMH में तकरीबन 60 के करीब है, तकरीबन ऊपर नीचे एक दो हो सकते हैं, और यहाँ पर 43 है डेड, नो सॉरी 24 डेड है, तो 84 डेड है, तो और तकरीबन 83 इतने ही इंजर्ड है। तकरीबन 83 डेड है और 83 इंजर्ड है, जो अभी तक मुझे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आई है। इस वक्त ऑपरेशन जारी है, तकरीबन स्कूल को क्लियर किया जा चुका है, सिर्फ प्रिंसिपल का कमरा और एक और जगह पर वो घुसे हुए। और ये FC का इन्होंने ड्रेस जो पहना था, उन्होंने FC का ड्रेस पहना हुआ था और उसी शक्ल में ये स्कूल में दाखिल हुआ। मजमूई तौर पर सर 84 बच्चे जो हैं, हम कह सकते हैं कि 84 अफराद हलाक हो गए हैं। तकरीबन इस वक्त जो पोजीशन जो मुझे दी गई है, इस वक्त तकरीबन 84 बच्चे हलाक हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, और तकरीबन इतने ही बच्चे ज़ख्मी हैं इस अस्पताल में, लेडी रेडिंग में और CMH में। कितने मिलिटेंट्स मारे गए हैं इस ऑपरेशन में इस वक्त तक? तकरीबन जो मुझे मालूमात हैं वो 2 से 3 मिलिटेंट्स मारे गए। एक ने अपने आप को खुदकश करके उड़ा दिया और मैं 2 को मार दिया गया, और बाकी 4-5 इस वक्त भी मौजूद थे आज से आधा घंटा पहले। सर 10 मिलिटेंट्स वहाँ स्कूल के अंदर घुस गए थे। तकरीबन 8 से 10 लोग FC की वर्दी पहन कर वहाँ घुसे। पाकिस्तान से क्या जानकारी आ रही है? थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी दीपक शर्मा ने वहां की अथॉरिटी से बातचीत की है, कैबिनेट सेक्रेटरी से बातचीत की है। दीपक जी, क्या जानकारी है? देखिए निशांत, जो अमजद अली खान चीफ सेक्रेटरी हैं खैबर पख्तूनख्वा के, आप यूँ कह सकते हैं कि सबसे सीनियर मोस्ट अधिकारी हैं उस पूरे सूबे के। यही वहाँ मौके पर हैं पिछले 3 घंटे से और यही मॉनिटर कर रहे हैं। इनके साथ में पेशावर के कमिश्नर हैं, IG हैं, ब्रिगेडियर हैं, और अभी जो उनसे मेरी जो बातचीत हुई उनके सचिव से, आर्मी चीफ राहिल शरीफ, इनको क्वेटा जाना था, क्वेटा से पेशावर पहुँच चुके हैं। नवाज शरीफ प्रधानमंत्री हैं, वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं। इस वक्त जो उन्होंने बताया कि तकरीबन 106 लोग अब तक, जो अभी आप चीफ मिनिस्टर की बाइट सुन रहे थे, अब 106 वो संख्या हो चुकी है। तकरीबन 85 बच्चे अभी भी घायल हैं, जिसमें 35 बच्चे ऐसे हैं जिनको 2 अस्पताल हैं वहाँ पर, CMH और LRH। इसमें ऑपरेशन रूम में अभी इनका क्रिटिकल ऑपरेशन चल रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या बढ़ सकती है और ज़्यादा हो सकती है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जो सारा ऑपरेशन है, शुरू में जो वहाँ की जो पुलिस है देर से पहुँची, ऐसी बातें वहाँ के सहाफ़ी बता रहे हैं, लेकिन अमजद अली खान की जो सेक्रेटरी हैं, उनका ये कहना था कि सिचुएशन बहुत हद तक हमने कंट्रोल कर ली है। सिर्फ 2 आतंकवादी हैं जिसके लिए कमांडो ऑपरेशन वहाँ पर चल रहा है। बताया जा रहा है कि 90% स्कूल जो है वो खाली करा लिया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में आतंकवादी बाकी बचे हैं। कोई और इस पे इंफॉर्मेशन? देखिए, कुछ बच्चे जो उस ऑडिटोरियम से नहीं निकल पाए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की तरफ भाग गए या प्रिंसिपल रूम में भाग गए, उनको लेकर थोड़ा सा अंदेशा भी बना हुआ है।
कुल कितने बच्चे हैं, ये 20 हो सकते हैं या 80 भी हो सकते हैं, इसकी पूरी संख्या पता नहीं है। लेकिन हाँ, प्रिंसिपल जिस रूम में हैं उस पूरे ब्लॉक में जो वहाँ के पेशावर के कमिश्नर के जो सेक्रेटरी बता रहे थे हमको, पेशावर से जो जानकारी दे रहे थे, वहाँ पर अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। और बाहर जितने भी सीनियर अधिकारी हैं, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हों, चाहे पेशावर के आईजी हों, चाहे कमिश्नर हों, चाहे ब्रिगेडियर हों, और अब शायद पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख है वो वहाँ पर पहुँच के वो कमान संभालेंगे। तो अभी भी ऑपरेशन जारी है, आप ये कह सकते हैं। ये बड़ी वाइटल इन्फॉर्मेशन है। आपको बता दें, आतंकवादी पीछे जो ग्रेवयार्ड है वहाँ से आए थे। और एक और चीज़ यहाँ पर बड़ी मायने रखती है और काफ़ी निंदनीय है, तहरीक तालिबान ने ये कहा अपने स्टेटमेंट में कि हमने अपने आतंकवादियों को ये निर्देश दिया था कि छोटे बच्चों को छोड़ दें, लेकिन जो बड़े हैं उनको गोलियों से भून दें। बच्चों का क्या कहना है, ये देखते हैं। एकदम हवाई फायरिंग शुरू हो गई और बाहर बच्चे भाग रहे थे सर। मैंने उस टाइम मुझे पता चला कि सर वो स्कूल के टीचर से उसने सीटी मारी कि बाहर निकलो, जाके डिफेंस पार्क चले जाओ। हम भागे, फिर उधर चले गए, फायरिंग हो रही थी। फिर उस टाइम भी वक्फे के बाद 25 मिनट तो लगातार फायरिंग हुई। उसके बाद फिर 25 मिनट उसके बाद वक्फे में फायरिंग हुई, फिर ब्लास्ट भी हुआ। फिर मैं बाहर निकल के आया हूँ इधर। तो जेन में क्या आया, टीचर्स ने क्या बताया, खुद को कैसे बचाना है, कैसे खुद को सेफ रखना है, क्या हो रहा है, क्या स्कूल की जानिब से क्या बताया जा रहा था टीचर्स की जानिब से? एक हफ्ते में 2-3 पहले हमें बताया, प्रैक्टिस दी थी कि ये हंगामी हालात होती है तो क्लास में अगर होते तो चेयर के नीचे झुक जाते हैं। वो स्टूडेंट पे उधर झुक गए थे, लेकिन उधर शीशे भी, गोलियाँ आ रही थी, शीशे भी नीचे गिरी थी। वो उससे भी बच्चे बहुत जख्मी हो गए। मैं तो बास्केटबॉल ग्राउंड में था, मैं तो डायरेक्ट डिफेंस पर चला गया, फिर डिफेंस से इधर कर आया हूँ। अच्छा, और टीचर्स क्या कह रहे थे आपको? टीचर्स तो उस टाइम वो फंक्शन में हम तो अपना गेम खेले थे। टीचर तो उस टाइम एक स्पोर्ट्स टीचर था, वो भी मेरे ख्याल से लगा हुआ है, लेकिन उससे सीट मारे के बाहर निकलो, हम बाहर चले गए। आप स्कूल में मौजूद थे, कितने स्टूडेंट वहाँ पे थे, कितने टीचर्स अंदर स्कूल के थे? स्कूल के अंदर के स्पोर्ट्स स्कूल में तो बहुत से टीचर होते हैं। उस टाइम तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन फंक्शन वो ऑडिटोरियम हॉल में सारे थे। फिर आपने खुद को कैसे बचाया? आप तो ग्राउंड में थे, किसी वक्त भी गोली आपको लग सकती थी, आप खुद तक सेफ मकाम तक कैसे गए? मैं बास्केटबॉल ग्राउंड से वो पीछे गेट से नज़दीक था मेरे साथ, वो गेट बहुत नज़दीक, मैं पीछे गेट से निकल गया था। उधर भी फायरिंग हो रही थी। फिर मैं डिफेंस की उस रास्ते से मैं आया हूँ, फिर मेन रोड से वो डिफेंस के रोड से मैं इधर आया हूँ। हमें फ़र्स्ट एड की इंफॉर्मेशन के लिए बुलाया गया था, तो उधर डायरेक्ट जैसे ही तो ऊपर से हमने समझा रिपेयरिंग हो रही है, कुछ आवाज़ें आई शुरू, तो पीछे से हमारा गेट का हॉल है, हॉल के गेट काफ़ी गेट है, एक गेट उन्होंने तोड़ दिया। तोड़ के जैसे अंदर दाखिल हुए, बच्चे सारे नीचे लेट गए और उन्होंने हर हॉल में हमारी चेयर्स हैं, वो हर चेयर्स में आके उन्होंने बच्चों को गोली मारी। मैं तो नहीं देख सकता, मेरा बस चले, मैं इनके बड़ा होकर इंशाल्लाह मैं इनकी दुनिया तबाह कर दूँगी, इनकी क्या नाम नस्लें तबाह कर दूँगा, इनको छोड़ूंगा नहीं। हम लोग स्कूल में तो सरमनी हो रही थी, एकदम पीछे से फायरिंग हुई, फिर एकदम आए सारी गोलियां चली, कुछ बच्चे हलाक हो गए। मेरे आके पीछे कमर पे गोली लगी है, बहुत सख्त दर्द हो रहा है। फर्स्ट एड की इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी, हमारे CMH से कुछ ऑफिसर्स आए हुए थे। अभी उन्होंने इंट्रोडक्शन शुरू किया था और पीछे से आवाज़ आ रही, हमने समझा शायद कंस्ट्रक्शन चल रही है ऊपर हॉल में, तो उसकी वजह से कोई काम हो रहा है। लेकिन बाद में हमारे हॉल के तकरीबन 12 गेट्स हैं और 12 गेट्स में से एक पीछे वाला गेट उन्होंने तोड़ा है और तोड़ के दाखिल हुए हैं वो सब के सब। फिर उसके बाद तकरीबन मैंने 3 अंकल को मैंने देखा है, बाकी और किसी को मैंने नहीं देखा, सब नीचे लेट गया। आधा घंटा फायरिंग होती रही, हॉल के अंदर बच्चों को मारते रहे। उसके बाद फिर वो हॉल से चले गए, तो हम लोगों ने देखा कोई नहीं है, हम लोग फिर उसके क्लासों में चले गए, क्लासों में जाके लेटे रहे। वहाँ पे फिर हमें कोई नहीं पता किस वक्त फोर्सेस आई हैं या फिर क्या हुआ है, और वो लोग चले गए। मेरा नाम एहसन मुख्तार है, मैं 2nd ईयर क्लास में हूँ। जैसे ही फायरिंग स्टार्ट हुई, हमारी मैम ने हमारे सर नीचे करवा के हमें एक कोने में बिठा दिया। 1 घंटे के बाद जब फायरिंग वगैरह थोड़ी हल्की हुई तो आर्मी वाले आए, हमें रेस्क्यू किया। कैंटीन में बैठा होता और कैंटीन में जैसे हम गप लगा रहे थे अपने फ्रेंड के साथ, तो 5-6 बंदों को मैंने देखा है कि वो दीवार से आ गए, उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर ली और हम वहाँ से भाग गए, अपने अपने कमरे में गए। कमरे में खुशकिस्मती ये थी कि 9-10 की जो है हॉल में कुछ फंक्शन था, कुछ डॉक्टर वगैरह आए थे, वो उनके वहाँ पे थे। फर्स्ट ईयर 2nd ईयर का पेपर हो रहा था और वो हमने दरवाजे है बंद कर ली। कुछ और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से दीपक शर्मा हमारे सहयोगी जो हैं उनके पास है। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी दीपक शर्मा के पास। दीपक जी, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से क्या और जानकारी है? देखिए, जो खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ सेक्रेटरी हैं अमजद अली खान, जो मौके पर हैं मुख्यमंत्री के साथ वहाँ पर, उनका जो ऑपरेशन रूम है वहाँ से जो हमें खबर मिल रही है उनके प्रेस सचिव से, उनका कहना है कि सबसे पहले जो घायल हैं उनकी संख्या
तकरीबन 80-90 है। अब तक 106 का ऑफिशियल फिगर है, 106 बच्चे हैं, उसमें और भी कुछ स्टाफ के लोग हैं जिनकी मौत हो चुकी है। और एक और चीज़ जो सबसे बड़ी है कि वहाँ पर ब्लड की कमी हो गई है, ओ नेगेटिव ब्लड की कमी है। बगल के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं डेरा इस्माइल खान, बन्नू, और वहाँ से ब्लड को जो है किसी तरह से पहुँचाया जा रहा है। 2 अस्पताल हैं अभी वहाँ पर, CMH और LRH। इसके अलावा जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनकी इमरजेंसी वार्ड्स भी खोल दिए। तो सबसे बड़ी जो क्राइसिस है, स्टेट ऑफ इमरजेंसी, सबसे बड़ी जो क्राइसिस है वो इस वक्त मेडिकल ट्रीटमेंट की आ रही है, खासकर सर्जरी की आ रही है वहाँ पर। ओ नेगेटिव ब्लड जो है वो उसकी कमी हो गई है।